शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग भारत में एक बार फिर चर्चाओं में है। एक बार फिर उसकी रिपोर्ट पर हंगामा बरपा है। पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट की वजह से भारतीय राजनीति और शेयर बाजार में भूचाल लाने वाले हिंडनबर्ग के निशाने पर इस बार बाजार नियामक सेबी SEBI उनकी प्रमुख माधवीपुरी बुच है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी थी। हालांकि बुच दंपति और अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसी पर करेंगे जबरदस्त पैनल से बात, लेकिन उससे पहले देखिए इस मामले में अब तक डिटेल्स क्या है, रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसने एक बार फिर हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट में सेबी और अडानी ग्रुप को लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है। हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि विसिल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की भी हिस्सेदारी थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद सेबी के चेयरपर्सन ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए हिंडनबर्ग पर ही गंभीर आरोप लगाया है। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आधारहीन आरोपों को हम सिरे से खारिज करते हैं। इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और फाइनेंस खुली किताब की तरह है। हमें अपने किसी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को पब्लिक करने से कोई ऐतराज नहीं है। हिंडनबर्ग के आरोप चरित्र हत्या करने का प्रयास है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप ने भी प्रतिक्रिया दी है और बयान जारी कर कहा है कि उसका सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है, जिसका दावा हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किया गया है। आपको बता दें कि अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिसर्च का मामला कोई नया नहीं है। मामला लगभग 1.5 साल पहले उस समय शुरू हुआ था जब हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के खिलाफ अपनी पहली सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की थी। उसमें हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के ऊपर शेयरों के भाव चढ़ाने समेत फंड के हेरफेर जैसे गंभीर आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट से अडानी समूह को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और उसकी कंपनियों के एमकैप में $80 बिलियन से ज्यादा की गिरावट आई थी, जिसे सामान्य बनाने में अडानी ग्रुप को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो एक तरफ हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट जारी की है, इसको लेकर भी शोर शराबा मचना शुरू हो गया है। हमने आपको कांग्रेस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, हमने आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई और अब इसी पर विस्तार से हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता रत्नाकर सिंह जी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कांग्रेस नेता मोहिंदर प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा जाने माने चेहरे अर्थशास्त्री शरद कोहली साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं शुरुआत इसमें सबसे पहले शरद कोहली साहब आप ही के साथ कर रहा हूं, क्योंकि आप एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर अपनी बात रख पाएंगे। 18 महीने पहले भी कुछ ऐसे ही बवाल था। तब संसद में भी हमने देखा था जेपीसी की मांग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अडानी, तस्वीरें, वो कोई भूला नहीं है। लेकिन उसके बाद अडानीज ने जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक किया। अब हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें सेबी जिसके काम करने के तरीके को जितना मैंने पढ़ा है बहुत जबरदस्त है, बहुत रॉबस्ट तरीका है काम करने का, और दूसरे जो नियामक संस्थाएं बनी हैं वो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं कि वो जलती भी होंगी सेबी से, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। इस पर ज्यादा प्रकाश आप भी डाल पाएंगे, लेकिन एज एन इकोनॉमिस्ट आपका पहला रिएक्शन क्या? नमस्कार रोहित, नमस्कार मेरे सह पैनलिस्ट को और भारत एक्सप्रेस के सभी व्यूअर्स को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने अपनी एक्सपर्ट रिपोर्ट दी। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया कि हमें नहीं लगता कि सेबी ने कोई ऐसा काम किया। ये मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूं। उसके बाद सेबी ने खुद उसको इन्वेस्टिगेट किया। कुछ इन्वेस्टिगेशन स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भी हुई। किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जो आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया था वो सत्य नहीं निकले। और मुझे लगता है कि हम अपनी भारतीय एजेंसीज और सुप्रीम कोर्ट जैसे माननीय संस्थान को छोड़कर हम अमेरिका में बैठी एक 5-6 लोगों की डिंजी से ऑफिस में बैठी हुई एक रिसर्च कंपनी, जिसका खाली काम अगर मैं आसान भाषा में कहूं, बदनाम करके पैसे कमाने का है। शॉर्ट सेलिंग। भारत एक्सप्रेस के जो व्यूअर्स हैं, अगर वो नहीं समझते तो मैं बता देता हूं कि आप पहले ऊंचे भाव पर उसको खरीद लिया जाता है और फिर नीचे भाव पर उसको बेच दिया जाता है। तो आप
जो चढ़ती हुई प्राइस से मुनाफा होता है चढ़ते हुए लोगों को, वो उसका उल्टा होता है। तो शॉर्ट सेलिंग करते हैं। एक दफे बैंक ऑफ इंग्लैंड करीब करीब हिंडनबर्ग की वजह से डूब गया था, और शायद कम लोग जानते होंगे कि हिंडनबर्ग के ऊपर खुद वहां पर कई आरोप चल रहे हैं, कई इन्वेस्टिगेशन चल रही है अमेरिका में, उसको अलाउड भी नहीं है ऑफिशियली कुछ अनाउंस करना जी। तो ऐसी संस्था के ऊपर हम विश्वास करके, अब 1.5 महीने पहले एक शो कॉज नोटिस दिया गया था सेबी द्वारा हिंडनबर्ग को। जब सारी रिपोर्ट सामने आ गई, सारे तथ्य सामने आ गए, तो एक नोटिस दिया गया, कारण बताओ नोटिस, जिसको शो कॉज कहते हैं, कि आप बताइए कि आपने जो शॉर्ट सेलिंग करी उसके लिए आपने जो प्रोसीजर था वो फॉलो किया कि नहीं किया, किसने कमाई करी, कौन लोग थे, वगैरह वगैरह। अब जब हिंडनबर्ग से उस शो कॉज नोटिस का जवाब ना बना, तो उसने क्या किया कि उसने जिस शख्स ने नोटिस साइन किया, जो कि माधवी पूरी बच हैं क्योंकि वो सेबी के चेयरमैन है, कि उन्होंने कहा इन्हीं को लपेट दो। अब कि इन्होंने किया कि भाई इनके संबंध है, उन्होंने वो आईपी फंड में इन्वेस्ट किया है, इनके और उनके पति ने मिलकर। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आप सेबी के चेयरमैनशिप का पद लेते हैं तो एक काम करना मैंडेटरी होता है कि आपको अपने व्यक्तिगत फाइनेंसेस, व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट्स, व्यक्तिगत ट्रांजैक्शंस को सार्वजनिक करना होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चुनाव लड़ते टाइम किसी भी कैंडिडेट को जो पूरा देना पड़ता है, एसेट्स बताने होते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि मेरी खुली किताब है, आपने जो इन्वेस्टिगेट करना है कर लीजिए। तो मुझे इसमें सिर्फ दुख इस बात का है, देखिए अब इंटरेस्टिंग बात क्या है रोहित, मैं आपको बताता हूं कि आज हम एतवार को शाम को ये बात कर रहे हैं लाइव आपके चैनल पर जी। इस समय क्या करना चाहिए सेबी को, इस समय जितनी भी शॉर्ट सेलिंग पोजीशन शेयर मार्केट में हैं, उसमें से अडानी ग्रुप के ऊपर किन लोगों ने शॉर्ट सेल किया हुआ है। क्योंकि अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल सुबह जब शेयर मार्केट खुलेगी, तो क्योंकि सेबी चेयरमैन के ऊपर आरोप है और सेबी कंट्रोल करता है सारी शेयर मार्केट को, जी। तो जब मार्केट खुलेगी तो शायद शेयर्स नीचे रिएक्ट करें और ये उसमें से कमाई करें। तो मुझे लगता है कुछ तथ्य तो वहां से सामने आने चाहिए, पर अपनी संस्थाओं को कम वजन देके हम हिंडनबर्ग जैसी बदनाम संस्था को ज्यादा वजन दें, उनके लिए हम अपना नुकसान कर रहे हैं। वेरी ट्रू शरद सर। देखिए, आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो अगर कोई बोलेगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट, या फिर सामने आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, या सामने आ जाएंगी देश की एजेंसी सेबी, तो मेरा तो ज्यादा झुकाव अपने देश की तरफ ही रहेगा। और मुझे लगता है मोहिंदर सर भी काफी सीनियर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं मोहिंदर सर। मैं कांग्रेस का मैं आ जाऊंगा सर, मैं वापस आ जाऊंगा। एक एक रिएक्शन, क्योंकि मुझे फिर ब्रेक पर जाना होगा, तो एक एक रिएक्शन सबका आ जाए शरद सर, इसलिए मैं सबसे पहले आपके पास आया। मोहिंदर सर, कांग्रेस का स्टैंड क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हमने देखी, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है? देखिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर भी बोल रहा हूँ और एक भारतीय सिटीजन होने के नाते भी बोल रहा हूँ। मेरे शरद कोहली साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन आज इन्होंने बड़ी बचकानी बातें कही हैं। बचकानी बातें इस तरह से कही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर दिया, सेबी का जिक्र कर दिया। जो जांच हुई थी, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जब अपना फैसला सुनाती है तो वो ये कहती है साथ में कि जो पेपर मेरे सम्मुख लगाए गए, डॉक्यूमेंट्स जो मेरे सामने प्रोड्यूस किए गए, उसके बेस पे मैं ये फैसला करता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सेबी की जो जांच के कागज प्रस्तुत किए गए, वो इसी किस्म के प्रस्तुत किए गए जिसके अंदर जांच पूरी हो गई साहब, कुछ इसमें घपला नहीं हुआ। ऑफशोर का नाम ले रहे हैं, ऑफशोर के बारे में बता दूं कि जो बाहरी जो व्यवहार किया जाता है कंपनियों में फोन करके शेयरों का, पैसों का आदान प्रदान किया जाता है वहां से, वो ऑफशोर की चीज है। क्या सेबी के पास हमारे भारतीय बाउंड्री के बाहर जाके कोई इन्वेस्टिगेशन करने का कोई तरीका है? सेबी विद इन हिंदुस्तान कर सकती है, तो जो रिपोर्ट सेबी की गई वो विद इन हिंदुस्तान गई। ये लफड़े घपले जितने भी हुए सब बाहर हुए। तो सेबी को शरद कोहली साहब क्यों डिफेंड कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो हिडनबर्ग को क्यों अक्यूज कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। ये अडानी को क्यों ये डिफेंड कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये एक इंडिपेंडेंट लोग हैं, इनको एक भारतीय होने के नाते भारतीय निवेशकों को, निर्देशकों को एक समाचार देना चाहिए अपनी तरफ से कि जब भी आप ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि ये शेयर मार्केट बहुत सेंसिटिव है। बहुत सेंसिटिव, खबर है झूठी हो या सच्ची, उसका असर तो पड़ेगा। अब आप ये बताइए, कोहली साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि साहब ये तो बिल्कुल बेकार रिपोर्ट है। ठीक है मोहिंदर सर, क्योंकि मैं ना बीच में बोलता नहीं और आप तो बहुत शानदार बोलते हैं, कई बार हम लोगों का संवाद हुआ, बहुत शानदार बोलते हैं, लेकिन आप भी बोलिएगा। जैसे आपने बोला कि शरद कोहली सर ने आज बहुत बचकानी बात कर दी, इस तरह की शब्द ना आए। लेकिन दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि जांच एजेंसी से भी बाहर नहीं जा सकती, तो मतलब क्या समझूं मैं इसको कि मोहिंदर प्रकाश जी जो कि नेता कांग्रेस हैं, वो क्या चाहते हैं कि विदेशी एजेंसीज देश के अंदर आए, वो जांच करें? व्हाट डू यू वांट सर?
सर एक छोटी सी बात है, हाँ क्या अडानी साहब और ये सेबी की चीफ हिंडनबर्ग के ऊपर अमेरिका में या हिंदुस्तान की अदालतों में मुकदमा करेंगे मानहानि का? सर, उनको नोटिस जारी किया था, 24 केस हुए थे, आपको सब कुछ पता होगा, मुझे पता है, 24 केस हुए थे, 22 में क्लीन चिट मिला था। आप कह रहे हैं कि एजेंसीज ने ही तो जांच की, तो मतलब भरोसा किस पर? और इसीलिए तो बार बार सवाल उठता है। मुकदमा करेंगे उनके ऊपर? नहीं, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस चाहती है कि वो करे। कांग्रेस का स्टैंड बताइए ना सर। वो तो अडानी तो कह चुके हैं कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से अडानी की तरफ से आ गया स्टेटमेंट, आपको पता होगा। मुकदमा क्यों नहीं किया जाता भाई? ठीक है रत्नाकर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा शरद जी प्लीज। आप हाथ उठा रहे, 20 सेकंड सर प्लीज। अरे माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे कह रहे हैं बचकानी बात। मैं वाकई में बचपन से फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पढ़ता हूं और बचपन से ही मैं वही कमेंट देता हूं जो मैंने पढ़ा है। और सुप्रीम कोर्ट भी जब कोई निर्णय देता है तो जो तथ्य उसके सामने रखे जाते हैं उसी के आधार पर, आपने देखा होगा कानून के आंख पे पट्टी बंदी होती है। पट्टी क्यों बंदी होती है? कि कानून अंधा है। कानून अंधे का मतलब जज अंधे नहीं है, जो उनके सामने तथ्य रखे जाएंगे उसी के आधार पर निर्णय आता है। ये तो बड़ी आम बात है। मैं एक वकील भी हूं तो ये तो बड़ी आम बात है। हमारे माननीय प्रवक्ता भी इस बात को समझते होंगे। तो आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट को गलत बताया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। मुझे लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ज्यादा इज्जत की बात नहीं रहेगी। आप मानेंगे रोहित इस बात नहीं, और ये सही भी नहीं है। मैं इसलिए मैं वापस आ जाऊंगा मोहिंदर जी के पास। रत्नाकर जी, अब आप हैं, आपके लिए प्लेटफॉर्म में खोलता हूं। अब भैया, पिछली बार तो सदन में हमने खूब बवाल देखा था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक बार फिर से आ गई, सत्र चल ही रहा है, वापस आपको घेरेंगे। अब क्या करने वाले हैं आप? रोहित जी, आपने कहा सत्र शुरू होने वाला है, वापिस आपको घेरेंगे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न इस तरह से महत्वपूर्ण है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर में इस तरह के प्रश्न जो है, हमारा जो सत्र शुरू होता है, संसद का सत्र, उसके पहले ही इस तरह की रिपोर्ट क्यों खुलासा होता है, क्यों इस तरह की रिपोर्ट आती है? आपने देखा कि हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट भी जो आई थी वो बजट सत्र के 1-2 दिन पहले ही आई थी। आपने देखा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जब आया था वो भी सत्र के ठीक 1-2 दिन पहले ही आया था। आपने देखा कि किसानों के ऊपर जब टिप्पणियां आई थी विदेशी एजेंसियों के द्वारा या विदेशियों द्वारा, तो वो भी सत्र के पहले ही आई थी। प्रश्न ये है कि आखिर में कहां पे ये हिंडनबर्ग जो है हिडन एजेंडा क्या है, और वो हिडन एजेंडा समझने की जरूरत है जो अभी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है और बार बार ये कह रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं इनको सिलसिलेवार तरीके से समझा देना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस और हिडनबर्ग, कांग्रेस जो है हिडनबर्ग के माध्यम से देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता लाना चाहती है। इनका एक ही उद्देश्य है कि इस देश में अस्थिरता लाया जाए और मोदी सरकार को किसी न किसी तरह से जो है बदनाम और किया जाए और भ्रम की स्थिति फैलाई जाए। आपने देखा कि पहली बार जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया था उस समय कितना हो हल्ला हुआ था। उस समय कह रहे थे कि अरे LIC का पैसा अडानी की कंपनी में है, SBI का पैसा अडानी की कंपनी में है, आम आदमी का पैसा LIC और SBI में है और इन्होंने लोन दिया है अडानी को और वो सब पैसा डूब जाएगा। आज की परिस्थिति क्या है? आरोप लगाए थे ना सब, ये डूब जाएगी, इन्वेस्टर्स के पैसे सारे डूब जाएंगे। आज की परिस्थिति में पिछले क्वार्टर्स में LIC 17,000 करोड़ का प्रॉफिट मुनाफा कमाया है, SBI जो है 21,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है। तो ये आरोप लगाते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं और इस तरह की अराजकता की स्थिति फैलाते हैं। पहले भी फैलाया उन्होंने। राफेल में चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार है चोर है, राहुल गांधी ने अराजकता फैलाई। उसके बाद क्या हुआ? कोर्ट में गए और माफी भी मांग लिया। अरे इनको सबक तो लेना चाहिए इनके ही इंडी गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता है शरद पवार से। शरद पवार जी जो इतने अनुभवी आदमी है, वह देश के वरिष्ठ नेताओं में आते हैं। उन्होंने कहा इस तरह की रिपोर्टों को हम लोगों को ज्यादा भी तवज्जो नहीं देना चाहिए। इनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। 4-5 लोग जो है रिसर्च टीम के होते हैं, वो एक कंपनी चलाते हैं। और सबसे बढ़िया चीज जो कोहली जी ने कहा कि ये जो है साजिशन भारत की इकोनॉमी को अस्थिर करना चाहते हैं और उसमें जो हिंडनबर्ग नहीं, ये बातें हैं सर, और क्योंकि लगातार हम लोग सोशल मीडिया भी खंगाल रहे हैं, उसमें एक वर्जन ये भी चल रहा है कि विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप है। ये भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर, भारत के शेयर मार्केट में जो रेगुलेटरीज हैं जिस तरीके से काम कर रही हैं, उनके खिलाफ साजिश है। मैं सीधा मोहिंदर जी आपके पास आ गया, जैसे मैंने आपसे वादा किया था। मोहिंदर जी, मैं आपसे फिर वही पूछूंगा, कांग्रेस का इसमें ऑफिशियल स्टैंड क्या रहने वाला है?
क्योंकि बार बार आप सोशल मीडिया पर भी अगर सर्कुलेट करेंगे तो हर कोई कह रहा है ये तो विदेशी ताकतों का भी साजिश हो सकती है। और मैं ज्यादा सोशल मीडिया पर विश्वास करता नहीं। मैं चाहता हूं कि अगर हम मीडिया पर बैठे, क्योंकि वहां तो कोई रेगुलेटरी है नहीं, यहां पर हम जो बात करेंगे दर्शकों तक पहुंचेगी और बिल्कुल फैक्ट के साथ आप बात करेंगे। हाँ, मैं अपने साथी रत्नाकर सिंह के साथ में मेरे अच्छे मित्र भी हैं, कई दफा हमारी बातचीत भी हुई है, टेलीविजन के स्क्रीन पर ही हम शेयर करते हैं। अब तो देखो मजाक की बात है कि कटप्पा ने भी बता दिया कि उसने बाहुबली को क्यों मारा था। आप जो है आज तक ये नहीं बता पाए कि वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था भाई। पुलवामा। जो राफेल पे चले जाते हो, कहीं चले जाते हो, उसमें मत जाइए। बात सीधी सीधी ये है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में ये नए तथ्य आए हैं। जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट की जांच हुई थी या जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी, वो दूसरा मामला था। ये मामला दूसरा है जिसमें सेबी चीफ के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया है कि भाई सेबी चीफ ने इस अडानी ग्रुप से फायदा उठाया है और ये यहाँ पर चीफ बन के बैठी है। तो जो इनडायरेक्ट वे वो कहना चाहते हैं कि भाई जो रिपोर्ट बनाई गई थी वो इससे प्रभावित थी, इसलिए वो रिपोर्ट सही तरह से नहीं आई गई। ठीक है। इसको डिफेंड करने के बजाय सेबी को डिफेंड करना है, वो अपना जवाब दे रही है। मेरी समझ में नहीं आता भाजपा क्यों डिफेंड कर रही है उनको। वो एक सरकारी अधिकारी है, सक्षम है अपना जवाब देने में, अडानी सक्षम है देने में, तो ये बीजेपी अपने ऊपर क्यों ले रही है। कांग्रेस ने कोई इल्जाम बीजेपी पे नहीं लगाया, कांग्रेस ने कोई इल्जाम अडानी पर नहीं लगाया। उसने सिर्फ इतना कहा है, यही ऑफिशियल स्टैंड है कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी। इसमें क्या बुरा है, बता दीजिए क्या बुरा है। और ये मेरे साथी बैठे हैं, इन्होंने मुझे कहा, मैं भी 35-40 साल सीनियर ऑफिसर रहा हूं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और आज इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाता हूं, इक्विटी को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन जब कोई कहीं उंगली उठती है, ये शेयर मार्केट इतनी सेंसिटिव है, लड़की की इज्जत की तरह से है। अगर इस पर कहीं पर भी जरा सी उंगली उठती है तो प्रभाव पड़ता ही है और उसका नुकसान कौन भुगतता है, इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर कौन से इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर मेरे और आप जैसे, जिनके पैसे घुस जाते हैं मिट्टी के अंदर, वो दोबारा रिवाइव नहीं होते। तो जनाब इन चीजों को बड़ा सेंसिटिव तरीके से सीरियसली लेना चाहिए, सरकार को भी लेना चाहिए और मेरे साथी जो यहाँ बैठे इनको भी सीरियसली लेना चाहिए। रत्नाकर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने सीधा रत्नाकर जी की तरफ गेंद फेंकी है। तो रत्नाकर जी वो कह रहे हैं जांच करवा दीजिए ना, क्या दिक्कत है, क्यों संसद का टाइम बर्बाद करवाना है, क्योंकि आप इस पर जवाब देंगे नहीं, जांच आप कराएंगे नहीं और फिर संसद राज्यसभा में फिर आप वो हो हल्ला होगा और वो अच्छी भी नहीं लगती तस्वीरें। जांच करवा दीजिए, क्या दिक्कत है। हालांकि जांच भी किससे करानी है एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि भारतीय एजेंसी सही से जांच करेंगी, तथ्य कोर्ट के सामने रखेंगी कि नहीं रखेंगी, इस पर भी विश्वास है नहीं है। मैं पूछ लूंगा मोहिंदर जी से। देखिए रोहित जी, अभी मोहिंदर जी कह रहे थे और पूछ रहे थे, पहले तो पूछा इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी क्यों भाई इस पे हो हल्ला कर रही है, ये तो हमने आरोप तो लगाया नहीं। हाँ। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये इक्विटी मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है और इन्वेस्टर का पैसा डूबता है। देखिए दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे की। आज भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है, देश की इकोनॉमी को स्टेबल बनाने की, देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। अगर कोई भी इस तरह का रिसर्च रिपोर्ट आता है जिससे कि हमारे देश में आर्थिक अराजकता की स्थिति पैदा होती है और वो विपक्षी प्रोपेगेंडा उसको फैलाता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसको डिफेंड करेगी। दूसरी चीज ये कह रहे थे, सेबी के ऊपर जो है इल्जाम लगाया है। अभी सेबी के चीफ ने जो कहा है, उन्होंने तो कहा है कि सारा फाइनेंशियल डिटेल्स उसका खुले हैं, आकर जांच करिए और देखिए, कहीं पे भी कोई अगर इस तरह की चीज है तो हम जांच करने के लिए तैयार है पूरी तरह से। और मैं वही कह रहा था, मेरी बातें अधूरी रह गई। इनके ही इंडी गठबंधन के वरिष्ठ जो है नेता हैं शरद पवार, उन्होंने क्या कहा था हिंडनबर्ग के बारे में। उन्होंने यही कहा ना, जब इन लोगों ने आरोप लगाया तो उनसे अलग उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि इस तरह की संस्थाओं पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होता है, कोई बैकग्राउंड नहीं होता है और ऐसी कंपनियों के ऊपर देश विरोधी एक्टिविटीज के आरोप भी लग चुके हैं, जैसा कोहली जी ने बताया। मैं आपको बता दूं रोहित जी, हिंडनबर्ग ऐसी कंपनी है जिसके जो मालिक है, प्रिंसिपल है, उनकी बीबी वो चाइना ओरिजिन की है और वो यूएस कांग्रेस उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा करके उनके ऊपर जांच भी हो रहा है। और गंभीर आरोप क्या लगा हुआ है कि वो चाइना को के लिए वो यूएस में काम करते हैं, इस तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं।
और उनके वो वैसे हिंडनबर्ग जो का रिपोर्ट जब इंडिया में आता है Very true, और sir. उसके ऊपर विपक्ष वो हल्ला करता है, पूरा अराजकता की स्थिति जवाब पैदा नहीं करता है, तो नहीं, मैं निश्चित रूप से आऊंगा भारतीय मोहिंदर सर, जनता आप पार्टी प्लीज इस इस पर अपनी स्थिति बात को रखिएगा, डिफेंड लेकिन ये करेगी, बात भी सच है, करेगी। हिंडनबर्ग और के बारे में जनता को जानता कौन है? बताएगी। आप सर्च कीजिए, उस बारे में बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी नहीं, और ये तमाम बातें भी हैं, उसके ऊपर कई सारी चीजें चल रही हैं, ये सच है। शरद सर, इससे पहले भी जो पूरा प्रोपेगेंडा था, जो पुराना एपिसोड था, जिसको मैं फ्लॉप कहूंगा 18 महीने पहले, वो फ्लॉप तो हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, लेकिन उस वक्त भी काफी नुकसान लोगों को हुआ था। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं उसके बाद बाउंस बैक भी हुआ, लेकिन अब बहुत सारे आम इन्वेस्टर के मन में भी कई तरह के सवाल होंगे, क्योंकि आपकी बातों को सुना जाता है, समझा जाता है, सरकार हो, आम आदमी हो, आपके बातों को सुनती है। मैं खुद आपको बहुत पर्सनली बहुत पसंद करता हूं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए आप कोई संदेश देना चाहें? देखिए, 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। हालांकि आपने बात कही रोहित के वो वापस आ गया, पर मैं आपको बताऊं, हो सकता है नुकसान कुछ और लोगों का हुआ और वापस कुछ और लोगों का हुआ हो, क्योंकि जो लोग लॉस बुक कर लेते हैं उनका लॉस हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नाकामयाब रहा हिंडनबर्ग का ये पूरा प्रयास, इसमें बहुत लोगों का वाकई में घाटा हुआ। अब देखिए, आज मैंने आपको शुरू में बात कही थी कि आज जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर सेबी ये निकाल ले कि किन लोगों ने, आज मार्केट बंद है, सैटरडे संडे बंद होती है, किन लोगों ने आज अडानी में शॉर्ट सेल किया हुआ है, तो सुबह मार्केट अगर रिएक्ट करती है। पर मुझे नहीं लगता है, रोहित, एक इंग्लिश में एक कहावत होती है, यू फूल मी वंस यू आर अ फूल, यू फूल मी ट्वाइस आई एम अ फूल। मुझे आप एक बार बेवकूफ बनाइए तो आप मूर्ख हैं, मैं दूसरी बार मुझे बेवकूफ बनाइए, मैं बेवकूफ बनता हूं तो फिर मूर्ख मैं हूं। तो मुझे लगता है मार्केट मैच्योर है, इन्वेस्टर्स मैच्योर हैं, और हिंडनबर्ग का राज खुल चुका है। ये अब पता लग गया है लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, सेबी के इन्वेस्टिगेशन के बाद, वो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जिसमें बहुत ही इज्जतदार लोग और अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने बकायदा जांच करके बताई, तो लोगों को पता लग गया। तो हो सकता है मार्केट सुबह रोहित थोड़ी देर के लिए रिएक्ट करे, पर वो जो पहले जो हिंडनबर्ग ने वो मुनाफा कमाया था पहली बार, वो भूल जाए कि उनको मुनाफा होने वाला है, वो मुनाफा नहीं होने वाला। मैं बहुत हाथ जोड़ के, हालांकि मेरे ऊपर माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने व्यक्तिगत टिप्पणी करी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी का जवाब व्यक्तिगत देता हूं, पर मैं वो यहां नहीं करूंगा। मैं अगर कांग्रेस होता तो मैं क्या करता रोहित, मैं सीधा सीधा यह कहता कि अगर हिंडनबर्ग जैसी संस्था, आप, हालांकि मैं तो उसको संस्था भी नहीं मानता हूं, चलिए मैं उसको हिडनबर्ग मानता हूं, क्योंकि उनका पता ही कुछ नहीं है। नेथन एंडरसन साहब एम्बुलेंस के ड्राइवर थे एक समय में। एनीवे, वो सब बातें छोड़िए। अगर मैं कांग्रेस होता तो मैं ये कहता कि साहब, आपके सेबी चेयरमैन के ऊपर ये आरोप लगा है, आप सेबी चेयरमैन की इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। उन्होंने संडे के दिन एक बयान दिया है, सैटरडे संडे के दिन वो और उनके पतिदेव ने एक बयान दिया है। अब ये तो देखिए, जिसके ऊपर इल्जाम लगता है वो अपनी सफाई देता है, तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। हर चीज को एक राजनीतिक पहलू देना कि सेबी से जोड़ा अडानी को, अडानी से जोड़ा सरकार को, सरकार से जोड़ा मोदी जी को, तो एक वो जो पॉलिटिकल नैरेटिव हर चीज में बन जाता है, मुझे लगता है वो असली मुद्दे को कहीं दबा के एक सिर्फ पॉलिटिकल आपस में तू मैं हो जाती है। तो ये सही तरीका होता है इसको उठाने का। विपक्ष का देखिए, विपक्ष की ड्यूटी है रोहित सवाल उठाना जी, और बहुत सही काम करते हैं वो, सवाल उठाते हैं, कोई भी विपक्ष में वो सवाल उठाएगा। पर अगर आप उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से उठाते हैं तो वो ज्यादा लाभदायक होता है। खाली उसको आरोप प्रत्यारोप करके अगर आप हर बार उठाएंगे तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि सारा का सारा मामला ऑलरेडी पीछे जा चुका है। हाँ। और हिंडनबर्ग की मैं सच्चाई जानता हूं। और रोहित, मैं एक बात और कह दूं, मैंने ये सारी रिपोर्ट जो आज आई है, कल आई है, मैंने पूरी रिपोर्ट वर्ड बाय वर्ड पढ़ी है। कभी समय मिला तो मैं आपको शो में, तो मैं आपको उस रिपोर्ट के ऐसे ऐसे सेंटेंस बताऊंगा जहां साफ पता लगता है कि उन्होंने किसी को फंसाने की कोशिश करी है, क्योंकि इसी महिला ने वो नोटिस शो कॉज का साइन किया था जिसमें हिंडनबर्ग की कारस्थानियों का जवाब मांगा गया था। तो उन्होंने एक व्यक्तिगत हमला किया। तो मुझे लगता है कि आपको उसकी इन्वेस्टिगेशन कह दीजिए कि आप करा लीजिए और मामला खत्म हो जाता है, बजाय उसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव दे देगा। ठीक है शरद सर, मैं कोशिश करूंगा, हमारी प्रोग्रामिंग टीम जुड़े आपके साथ, तो परत दर परत, वर्ड टू वर्ड अगर आप उनके साथ करेंगे तो एक पूरा सीरीज प्रोग्राम उस पर बनाएंगे। शरद सर, मैं मोहिंदर सर आपके पास आ गया। मोहिंदर सर, मैं बार बार इसलिए आपके पास भी आ रहा हूं, मैं ये भी जानना चाहता हूं, आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा इनका तो विदेशी ताकतों के साथ संबंध रहा है। वो आपका जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे, इससे पहले सोशल मीडिया पर कई बयान वायरल, राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस, विदेशी ताकतें। यही मैं चाहता हूं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर खाने सोच रही है कि इस चीज को तो ब्रेक करना ही पड़ेगा ना। देखिए रोहित जी, अभी कोहली साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी लगती हैं बातें।
जब कोई बात कहने की कोशिश करता है कि साहब शिक्षा देने की कोशिश करता है, बड़ा मजा आता है सुन के। कांग्रेस कोई भी बात उठाए उसको पॉलिटिकल कहा ही जाएगा, चाहे वो सच्चाई हो, चाहे झूठ हो, चाहे कुछ भी हो। जब पॉलिटिकल पार्टी कोई बात उठाती है तो पॉलिटिक्स तो होनी लाजमी है। आप क्या कह सकते हैं कि बीजेपी कोई बात उठाती है तो उसमें पॉलिटिक्स नहीं होती? तो पॉलिटिक्स तो होगी। कोहली साहब, मैं एक आपसे विनती करके कहना चाहता हूं, अडानी साहब हमारे देश के नहीं, विश्व के एक माननीय बिजनेसमैन हैं। उन्हें हर किसी भी, जिसे कहते हैं, जांच से परे होना चाहिए और दिखना भी चाहिए। और सेबी के चीफ, क्योंकि भारत की इतनी बड़ी संस्था के चीफ है, अगर कोई उनको इल्जाम लगता है तो उसको जांच होनी चाहिए। उनको जांच के अंदर पूरा परखा हुआ दिखाया देना चाहिए कि हर चीज से परे हैं, ईमानदार हैं, जो इस पोस्ट पर बैठी हैं, इस पोस्ट के लायक हैं, सर्वथा लायक हैं। तो जब कोई अगर प्रश्न चिन्ह उठाता है और कोई अपोजिशन पार्टी ये कहती है कि हाँ भाई आप साफ पाक दामन निकलिए, इसमें बुराई क्या है? हमने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि ये साफ सच है। जो ये कहा उसने जांच करने के लिए कहा है। मेरी समझ में नहीं आता, मेरे बीजेपी के साथी और बाकी लोग जितने भी हैं, तो जांच का नाम सुनकर इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं, जबकि सेबी चीफ ने खुद कहा है जांच करा लीजिए। हाँ, अच्छा, एक पॉइंट और का शरद कोहली जी ने, एक पॉइंट और का शरद कोहली जी ने, मोहिंदर सर, एक पॉइंट और का शरद कोहली साहब ने कि लकड़ी की काट कितनी बार चढ़ेगी, एक बार तो बड़ा नुकसान हिंडनबर्ग पहुंचा ही चुकी है। आपने ही बताया कि आप भी इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टमेंट फर्म भी चलाते हैं, तो कोहली साहब की इस बात से आप समर्थन रखते हैं? कोहली साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, कोहली साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं किसी शेयर के प्राइस कैसे बढ़ाए जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, और कितनी कंपनियों के नाम मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ टेलीविजन पर बैठा हूँ, जो कंपनियां बंद पड़ी हैं, 25, 30, 50 रुपए का शेयर मार्केट में आज भी चल रहा है, वो किस तरह चल रहा है कोहली साहब भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो शेयर मार्केट मैकेनिज्म इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। द फैक्ट ऑफ द पॉलिटिक्स कि ये बातें पॉलिटिक्स के लायक नहीं है। अगर अडानी साहब के पास या हमारे सेबी चीफ के ऊपर किसी ने कोई इल्जाम लगाया है, तो झूठा है या सच्चा, इसकी जांच कराकर इसको बहुत जल्दी, क्योंकि इसका असर पड़ता है हम पर, हमारे देश की राजनीति में पड़ता है। हमारे देश के राजनीतिक तो जो माहौल है वो तो एक अलग इशू हो गया। अच्छा मोहिंदर सर, होल एंड सोल यही है ना कांग्रेस का स्टैंड? मैं यही मान लेता हूं कि इस पूरे मामले को लेकर शोर शराबा क्यों करना, डिफेंड क्यों करना, जांच करवा दीजिए, यही है? करेक्ट, यही है। लेकिन जांच किससे कराए? ईडी, सीबीआई, अब सेबी भी हो गया, जांच किससे कराए? मेन सवाल ये आ जाता है, बताइए। आपने हंसकर खुद ही कह दिया नाम लेकर के, किससे जांच कराए? मैं जानना चाहता हूं सर एजेंसी के ऊपर। ठीक है रत्नाकर सर, प्लीज रत्नाकर सर, मैं मेरा फेस ही स्माइलिंग है। हाँ रत्नाकर सर, जांच करवा दीजिए, कांग्रेस कह रही है निष्पक्ष जांच करवाइए। देखिए रोहित जी, ये मैं कहना चाहूंगा अपने मोहिंदर भाई की बातों पे, जांच कराने की बात आप ही ने अभी कहा ना कि इस पे ये सब मैटर पॉलिटिक्स लायक नहीं है, अभी आपने अपने स्टेटमेंट में कहा। तो अगर इस तरह की बातें, अगर जो आरोप प्रत्यारोप जो बार बार हिंडनबर्ग आता है और हमारे देश पे लगा के चला जाता है, तो क्या एक बार जांच हुई, सारे तथ्य जो है 24 आरोप लगाए थे, उसमें 22 आरोप सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो है वो बिल्कुल गलत थे। तो इस तरह का कोई अगर रिसर्च कंपनी है 4-5 जिसका कोई औचित्य नहीं, भारत में कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, और अगर हमारे ऊपर आरोप लगा जाती है तो हम उसकी जांच से बार बार कराएंगे, ये औचित्यपूर्ण है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। और इसमें ये पॉलिटिक्स लायक नहीं है, इनफैक्ट आपने भी कहा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए कोहली जी अभी कह रहे थे अपना जो किस्सा इंग्लिश में कह रहे थे, मैं उसका हिंदी वर्जन बोल देता हूँ, बताइए कि काठ की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती। पहले एपिसोड में जो है अभी कोहली जी ने बताया कि 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार भारत की जनता इसको समझ चुकी है, पूरी तरह से जांच में खुलासा हो चुका है। 46 पन्नों का जो है नोटिस भी जा चुका है हिंडनबर्ग को, और लोग जानते हैं कि हिंडनबर्ग का हिडन एजेंडा क्या है। वो सेबी के चीफ को आरोप लगाना और देश की राजनीति को अस्थिर करना, इकोनॉमी को अस्थिर करना। तो ये जो सेकेंड एपिसोड है वो ज्यादा टिकने वाला नहीं है, और कांग्रेस पार्टी को मोहिंदर भाई से भी सीखना चाहिए, राहुल गांधी को और संजय सिंह जैसे लोगों को। वो तो सीधे रूप से आरोप लगा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस घोटाले में इन्वॉल्व है। अब भाई इस तरह की आप पॉलिटिक्स करेंगे तो देश में अराजकता की स्थिति पैदा होगी ही ना। और दूसरी चीज ये कह रहा हूं मैं, देखिए राहुल गांधी जी विदेशी जो एजेंसियों की खबरों पे, विदेशी एजेंसियों की बातों पे बहुत विश्वसनीयता रखते हैं, और विदेशी कॉन्स्पिरेसी में भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका। लंदन में यही राहुल गांधी जी जब जाते हैं
तो वहां पे कहते हैं कि पिछले साल की बात है, हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है और यूरोप और अमेरिका जैसे देशों का हस्तक्षेप चाहते हैं हमारे देश में कि वो आए और हमारे देश में हस्तक्षेप करें। ये बताइए, ये सही है कहीं? राजनीति में हलचल तेज हो गई है, सियासत गर्म हो चुकी है। कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के तमाम दल इस रिपोर्ट की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इस रिपोर्ट को सिरे से खंडन इसका कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से विदेशी कंपनियों के साथ खड़ी रही है। पिछले 1.5 सालों में दूसरी बार है जब हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में भारत में सियासी तूफान खड़ा करने का प्रयास किया हो। यह रिपोर्ट देखिए। देश में दूसरी बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह खुलासा किया है कि भारत के शेयर बाजार नियामक सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच की कुछ अज्ञात संस्थाओं में हिस्सेदारी है। इन कंपनियों का इस्तेमाल कथित तौर पर अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में किया गया था। इन्हीं खुलासों पर विपक्षी दल हमलावर हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए सेबी पर सवाल उठाए हैं और विस्तृत जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग की है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने जो विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था, हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें इनका सारा कारनामा सबके सामने आ गया। ऑफशोर कंपनी में उनके निवेश सामने आ गए। दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अदानी के भाई विनोद अदानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सेबी की चेयरपर्सन का अडानी समूह में निवेशक होना सेबी के लिए टकराव और सेबी पर कब्जा दोनों है। इस चेयरपर्सन के नेतृत्व में सेबी की ओर से अडानी पर की जा रही किसी भी जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वहीं आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि हमारे सिस्टम में धांधली हो रही है। कैसे हमारी आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा कर लिया गया है, जहां इस स्तर पर भ्रष्टाचार है और उसे छिपाने की कोशिश की जाती है। आप किसी भी गलत काम के लिए सेबी के पास शिकायत दर्ज कराते हैं, जबकि सेबी खुद ही पाक साफ नहीं है। सिस्टम तक बहुत गहरी पहुंच है। इन्होंने रिग करके रखा हुआ है हमारी आर्थिक प्रणाली को, इकोनॉमिक सिस्टम्स को, और ये रिगिंग देश को महंगा पड़ रहा। व्यक्ति क्या है भाई, आप हैं कल नहीं होंगे, लेकिन सिस्टम की रिगिंग ये सब के लिए मैं समझता हूं चिंता का विषय। दूसरी तरफ सेबी प्रमुख और उनके पति पर आरोपों वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट कुछ अटकलें और अनुमान हैं। इसके पीछे कोई खास योजना है। कांग्रेस सेबी अध्यक्ष पर हमला करके भारतीय वित्तीय प्रणाली को कमजोर करने और देश में अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए विदेशी मदद मांग रही है। में कोई सच नहीं है। इन्होंने झूठ और जो कहते हैं इन्वेंडो, जो उनके ओपिनियंस हैं, जोड़कर एक तरह से उसमें थोड़े बहुत सच्चाई मिलाकर उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी थियरी खड़ा कर रखा है। मुझे नहीं लगता है ये इसमें कोई दम है या कोई सच्चाई है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस का काम देश में केवल अराजकता फैलाने और विवादित मामलों में उलझाने का रह गया है। कांग्रेस की पद्धति केवल देश को भटकाने की कोशिश और अंधेरे में रखने की रही है। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। प्रधानमंत्री जी एक मशाल लेकर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मशाल लेकर देश को विकास और प्रगति के मार्ग पर चला रहा है। कांग्रेस केवल भटकाने की कोशिश, अंधेरे में रखने की कोशिश, जो उनकी पद्धति रही है इतने वर्षों से, उसी पद्धति पे कांग्रेस चल रही है।
वहीं बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान अस्थिरता और अराजकता पैदा करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस से पूछा कि विदेश के संस्थानों से ये कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है। भारत की जांच एजेंसियों में से जांच का सामना कर रही एक कंपनी हिंडनबर्ग के द्वारा 7 समुंदर पार से एक सुर उठाया जाता है और सारा विपक्ष उसमें ताल मिलाने लगता है, और उससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि वो संसद सत्र के साथ उसका संबंध जोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि इसका अर्थ यह हुआ कि को ये पता था कि संसद सत्र के दौरान ही वो रिपोर्ट आनी थी। आपको बता दें कि एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट के 18 महीने बाद उसने सेबी चीफ और उनके पति पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का दावा है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने बरमुडा और मॉरिशस के फंड में हिस्सेदारी ली, जो कि टैक्स हेवन देश हैं, और इन्हीं 2 फंडों का यूज गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कोमल शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो बिना वक्त गवाए सीधा हमारे पैनलिस्ट के पास चलते हैं। सबसे पहले कोहली सर, आप लास्ट रिएक्शन दे दीजिए, 1 मिनट है आपके पास। किस तरीके से पूरा मामला आप देख रहे हैं, और देश में इस रिपोर्ट के बाद क्या एक बार फिर से अविश्वास का दौर आप देखते हैं? देखिए, मैं सेबी चेयरमैन का कोई बचाव नहीं करता, कुछ नहीं करता। मैं ये जानता हूं कि किसी क्रिमिनल को कोर्ट से नोटिस आता है और जिस जज के वो साइन देखता है उस पे, कल को वो क्रिमिनल जो है उसी जज के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा चला देता है। कुछ ऐसा ही किस्सा है, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, इसमें तो कोई गेस करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने शो कॉज नोटिस दिया, देखिए हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, हम तुम्हारे खंगाल के। रिपोर्ट बहुत स्पष्ट है, उन्होंने करीब 80 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था। मैंने आपको कहा कि आप कभी इसको खोलेंगे तो मैं रिपोर्ट को हम परत दर परत, सेंटेंस बाय सेंटेंस के कैसे उन्होंने, एक अंग्रेजी में शब्द होता है कंजेक्चर्स एंड सरमाइसेस को लेके उन्होंने एक केस बनाने का कोशिश किया है। और उनको ये पता था कि ऐसी चीजें जब भारत में बना के दी जाए तो कोई ना कोई उसको जरूर कैच कर लेता है, तो उन्होंने वही फॉर्मूला लगाया है। बड़ी सीधी सी बात है। बाकी अगर सरकार चाहती है इस पर जांच हो तो जांच हो, जैसे मैंने पहले कहा, मामला ठंडा हो सकता है। कोहली सर, मेरा प्रॉमिस है आपसे, हमारी टीम आपसे वापस बात करेगी। इसमें जो आप डिटेल्स जानना चाहते हैं वो जरूर दीजिएगा। आप भी वादा कर दीजिए कि हाँ, आप भी वक्त दे देंगे। ओके सर, मोहिंदर सर, मैं आपके पास आ गया। लास्ट के 1.5 मिनट मेरे पास हैं और वो मैं आपको देता हूं। प्लेटफॉर्म आपका है। बार बार जैसे रत्नाकर जी भी आप पर आरोप लगाकर वो तो चले गए कि भैया विदेशों से इनका हमेशा से रहा है। मैंने भी जिक्र किया था कि ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर भी खूब चलानी पड़ी थी, और मुझे लगता है क्योंकि अब राहुल गांधी एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन पद पर हैं। ये फर्स्ट टाइम है जब राहुल गांधी किसी कॉन्स्टिट्यूशन पद पर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन है और जबरदस्त काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इन तमाम चीजों को ब्रेक करना चाहिए, तोड़ना चाहिए? आपने बहुत अच्छी बात कही। जहां तक ताल्लुक आपने इतने बयानात दिखाए विपक्षी नेताओं के, किसी भी नेता ने किसी पर आरोप नहीं लगाया। जांच के विषय में सबने कहा है जी, और जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय बात नहीं। कोहली साहब ने भी अभी मेरी बात को कह दिया। क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो जांच से ही सामने आएंगे। जहां तक ताल्लुक है कि जो मेरे बीजेपी के साथी, उनको शायद विषय का इतना ज्ञान नहीं था, तो इसीलिए गोल गोल जवाब दिलवाते रहे और सिर्फ विपक्षी के साथ साथ विदेशी हाथ, ये बहुत चुटकुला हो गया आजकल। रोहित भाई, विदेशी हाथ होना और कांग्रेस को किसी भी बंदे से ये सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम देशभक्त हैं। यहाँ उनके बलिदान, हजारों साल, सैकड़ों साल, उनकी जो एक आजादी की कथा है वो लिखी हुई है दीवारों पर, हर आदमी के चेहरे पर, तिरंगे के ऊपर। तो उसमें पूछने की जरूरत नहीं है। ये जो बार बार विदेशी हाथ के बारे में बात करते हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। जिस पार्टी ने देश पर 70 साल राज किया, जिसके प्रधानमंत्रियों ने बलिदान दिया प्रधानमंत्री होते हुए, जिनका बेटा आज भी बैठा है। और मैं फिर राहुल गांधी पे आता हूँ। राहुल गांधी पे जो इल्जाम लगे, कोहली साहब जो बात कह रहे हैं, उसके ऊपर स्पेशल रख लीजिए अब किसी दिन। उन पर एक पैसे का भी इल्जाम नहीं है। वो 5 साल से जांच चल रही है और जांच कंप्लीट नहीं होगी कभी भी, क्योंकि कोर्ट में जाते ही वो केस ठहरेगा ही नहीं कहीं पर। नंबर 2, इस मामले में राहुल गांधी ने कोई स्टेटमेंट दिया हो तो बताइए। ठीक है,
पोलिटिकल पार्टी का फर्ज बनता है कि हाँ। कोई बात अगर पता लगती है तो उसको जागरूक किया जाए, पब्लिक को बोला जाए, सरकार से कहा जाए जांच वेरी ट्रू कराइए। सर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और मैं इसी चीज की उम्मीद भी आपसे कर रहा हूं। हाँ। कौन सा विदेशी ताकतों के साथ देश को बेचने की साजिश हो गई, जो मेरे सुधांशु मित्तल जी और पता नहीं कौन कौन नेता आकर के बोल जाते हैं। और ये चीजें तो होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, पार्टी की अपनी एक लाइन होती है, लेकिन अगर विपक्षी या फिर सत्ता पक्ष में बैठा तमाम चेहरे अगर इस बात को लेकर इंडिकेशंस आ रही हैं कि विदेशी ताकतें हैं, तो उस हाथ को उखाड़ने में पूरा देश एक साथ होगा, ये इस बात को मैं जानता हूं। पार्टी दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश से बढ़कर किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता। मोहिंदर सर, थैंक यू सो मच, आपका पॉइंट बहुत स्ट्रांगली आया है, थैंक यू सो मच। शरद कोहली सर, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई, इट्स अ प्लेजर, थैंक यू। और अपना प्रॉमिस भी हम रखते हैं। तो हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद अब तमाम चीजों को लेकर अपडेट्स आ ही रहे हैं, पॉलिटिकल शोर शराबा इसको लेकर मच रहा है, लेकिन अभी क्योंकि इससे पहले जो शिगुफा 18 महीने पहले छोड़ा गया था वो तो कहां मिसलैंड हो गया, किसी को पता नहीं चला। लेकिन इस बार भारतीय एजेंसीज को भी, अगर सरकार ये कह रही है कि ये रिपोर्ट्स फर्जी हैं, कूड़ेदान भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर ऐसी कोई भी एजेंसी भारत जैसे, जो कि दुनिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर जानी जाती है, उसकी व्यवस्थाओं पर सवाल ऐसे ना उठाए। इसी के साथ इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।